सो नाउ HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अब देखिए 256.70 के लेवल आ चुके हैं, 6.5% की गिरावट है। क्या रीजन है इस गिरावट का? या कोई न्यूज आई है जिसकी वजह से एक भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है HSCL को, या फिर सेक्टोरियल कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से HSCL के अंदर तेज गिरावट हमें देखने को मिली है, जबकि निफ्टी आज जो है वो अब ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। फिर भी तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी न्यूज नहीं आई है, ना ही कोई अनाउंसमेंट किया है कंपनी की तरफ से। सेक्टोरियल देखना है कि यहाँ पर सेक्टोरियल जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स, वो हम अभी देखेंगे, लेकिन अभी कोई भी न्यूज नहीं आई है। तो एक अच्छी खासी तेजी के बाद आप देखिए रनअप के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो सर्किट भी 10% हो गया। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ASM की लिस्ट में आ गया। देखिए ASM की लिस्ट में तो ये जाने कब का है, आपका 10% का सर्किट ASM की वजह से ही तो हुआ है। तो आपका 10% का सर्किट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और ASM की लिस्ट में वो बहुत पहले ही आ चुका है। BSE पर आपको पहले ही देखने को मिला था। ये आज का अपडेट नहीं है, ये बहुत पुराना अपडेट है। अगर आप इसको लेकर चिंतित है, कोई रीजन नहीं बनता आपका चिंता करने का इसके ऊपर, तो ASM यहाँ पर जो है पहले ही आ चुका है। अभी आप अगर देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो है गलती है ये कि आप ASM को एक प्रॉब्लम मान रहे हैं। ASM स्टेज 1 में तो बहुत पहले आ चुका है। अब देखिए एक कंसोलिडेशन तो हो गई, आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा रनअप। आप कितना भागते जाएंगे भागते जाएंगे भागते जाएंगे। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सेक्टोरियल तेजी आई है, जैसे अभी रेलवे में चली है, वो रेलवे में रुकेगी तो वो बचा कुचा PSU में जो ऑयल मार्केटिंग है वहां पर तेजी होती हुई दिखेगी। केमिकल में अगर आप देखेंगे सेक्टोरियल, तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो HSCL ने ही दिखाया है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो HSCL ने दिखाया है। बाकी अगर आप सेक्टर में देखेंगे तो इतना तेजी कहीं नहीं दिख रही है जितना कि यहाँ पर HSCL में। तो वही यहाँ पर जो है एक पॉज लिया है स्टॉक ने, और न्यूज नहीं है कोई भी। ASM में आप ऑलरेडी आ चुके थे तो उसका कोई रीजन नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन है जो कि यहाँ पर चल रहा है। और देखिए मैं आज के क्या, मैं तो बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि जो लिक्विडिटी आ रही है वो स्टॉक को चेज कर रही है, लेकिन आपके जो फंडामेंटल्स है वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं और महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉज की जरूरत है, एक पॉज की जरूरत है, एक सेलिंग आ सकती है। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक सेल ऑफ तो आना ही था। आपका RSI कहाँ पर था और अभी यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या यहाँ से कब घूमेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि अब किस लेवल से घूमेगा, कौन से लेवल नोट करने चाहिए, और तेजी कब बन सकती है। क्या एक पॉज यहाँ पर रहने वाला है या फिर तेजी दोबारा होगी। तो जैसा कि हम सेक्टर में देखते हैं कि P रेशियो से हम समझ जाते हैं कि कहां पर कितना है, राइट। जहां पर छोड़े थे SRF का P रेशियो, जहां पर सोलार इंडस्ट्रीज का छोड़ा था, जहां पर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का, ये सभी के सभी वहीं पर है। कोई बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है केमिकल सेक्टर के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ HSCL ही है जो कि यहाँ पर जो है स्काई रॉकेट हो गए उसके प्राइसेस, और उसका रीजन भी है। आप देखें रबर के अंदर, आप देखें EV के अंदर, तो वो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बैठता है जो कि यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स थे वो यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो HSCL एक अंडर परफॉर्मर था, उसने आउट परफॉर्म करके दिखाया, और जहां मनी चेस करता है वहां पर तेजी होती है। ये ऑलरेडी जो है वो हायर साइड थे, HSCL मौका लग गया, वो निचले लेवल पर था, उसको एक अच्छी खासी तेजी वहां पर देखने को मिल गई, तो वो यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल जो है वो P रेशियो में कोई बदलाव नहीं आया है। आप SRF लिमिटेड जो कि सबसे यहाँ पर जो हायर साइड आती है, किसी के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव इतना नहीं देखने को मिला है कि P रेशियोज बहुत ज्यादा हो, सिर्फ और सिर्फ HSCL को छोड़कर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10 सितंबर तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा म्यूचुअल फंड का डेटा, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। आज 11 सितंबर है और आज कोई भी डेटा आपका नहीं है, यानी कि कोई नया फंड ने यहाँ पर खरीदारी नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर अपने 65% शेयर्स बढ़ाए हैं, और बढ़ाने के बाद 1,73,509 शेयर्स पर पहुंच चुका है मोतीलाल ओसवाल का फंड। तो यहाँ पर इनकी तरफ से खरीदारी हुई थी। एक और बात, अगर आपने HSCL की वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ग्रोथ स्टोरी और ऑस्ट्रेलिया में हुए एक्विजिशन के ऊपर बात करी और आगे कैसे SRF बन सकता है, तो यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। सैटरडे के दिन अपलोडेड है, आप जाएंगे तो यहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज इसको वीडियो को जरूर देखें। तो अभी हमें समझ में आ गया कि कोई न्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन है जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तेजी का हुई, और जो इंडिकेटर्स बता रहे थे कि हम इतना बहुत हायर साइड और ओवरबाउट हो चुके हैं, वो इस वक्त कहाँ है। तो आपका RSI जो है वो 71 आ चुका है, आपका RSI ऑलमोस्ट 92 से घटकर 71 आ चुका है। तो
तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअल में 94 से घटकर 71 पर आ चुका है, तो आपका कूल ऑफ हो चुका है आरएसआई स्टॉक का। और अब कहीं ना कहीं अब सपोर्ट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के दिन हमें देखने को मिला। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 250 पर सपोर्ट है, आप 245 पर नजर रखिए। आप अपना 245 एक स्टॉप लॉस मानकर चलिए। अगर किसी को एंट्री करनी है तो 250 के आसपास ही करें और वहां पर 245 का स्टॉप लॉस। 247 से आज घूम गया और 257 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि प्रोटेक्ट किया उसने 250 आज के दिन। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज एक इंपॉर्टेंट लेवल से घूमता हुआ दिखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ये बात आ जाती है कि क्या यहां पर अब तेजी होगी। देखिए, पॉसिबल है, क्योंकि आपका आरएसआई जो है वो अब कूल ऑफ हो चुका है और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है वो यहाँ पर हो रहा है, राइट। एक इंपॉर्टेंट लेवल से घूमे भी हैं। कल के दिन अगर ये नहीं घूमता है तो पॉसिबल है कल के दिन एक अच्छी तेजी स्टार्ट हो एचएससीएल के अंदर। लेकिन अगर ये 245 के लेवल टूट जाएगा तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। तो जो नए लोग हैं वो स्टॉप लॉसेस मस्ट है उनके लिए, अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, राइट। अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। हाई बीटा स्टॉक है, आपको 2-4 रुपए तो पता ही नहीं चलेगा इधर उधर। तो इस बात को आप समझिए। और आप काफी हायर साइड की तरफ आ गए और तेजी भी आपने अच्छी खासी देख ली, तो पॉसिबल है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आप देखें तो कोई एक बड़ी बात नहीं है। तो 250-245 पर रखिए नजर। और अगर ये लेवल टूटते हैं तो सपोर्ट कहां पर है? देखिए, खरीदने की जगह ना वैसे तो 215 पर सपोर्ट है, क्योंकि 215 पर आपका आपका 31 अगस्त के दिन इसका लो था 215। 230 से ये स्टॉक गिरकर 215 पर सुधरा था। 2 दिन की गिरावट, दूसरे दिन गिरावट थम गई, तो 215 पर सपोर्ट है आपका। तो अगर 215 के आसपास आपको देखने को मिले, जैसे कि 225, 223, तो आप इधर खरीदने की सोचिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हैं और लगातार इंपॉर्टेंट लेवल है 215 है और आपका साइकोलॉजिकल लेवल 200 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो क्या लगता है कि यहां पर जो है कितनी गिरावट हो सकती है, ये कल का ही लेवल बताएगा। अगर ये 245 टूटा तो और गिरावट बढ़ेगी। पॉसिबल है ये गिरावट आपकी 225, 223 की तरफ जाए, कुल मिलाकर 215 की तरफ जाए। और जितना हम पास में मिलेंगे 215 के, वहां पर नई पोजीशन बनाई जा सकती है। वहां पर आप देखिएगा 280, 290 ये नई पोजीशन का टाइम नहीं था, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं। यहां पर डर है, डर है, डर है, सिंपल है। तो महंगा था, बहुत सस्ता हो चुका है। अब यही देखना है कि क्या सस्ता और हो सकता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मार्केट इसके ऊपर क्या जवाब देगा ये इंपॉर्टेंट है। ये लेवल ब्रीच होंगे तब जाकर समझ में आएगा। 245, 250 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आज क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो लेवल टू लेवल चलें, ज्यादा बेहतर है। और आप देखिए, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी, लगातार आप स्टॉक को चला नहीं सकते ना, स्टॉक चलता रहेगा, ये आपको समझना है। तो हमें अपने प्राइस का इंतजार करना है, और वो प्राइस मैं आपको ऑलरेडी कह चुका था कि 215, 220 ये लेवल्स हैं खरीदने के लिए, नई खरीदारी करने के लिए। ऊपर अगर आप खरीद रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इवन अगर आप 220, 225 पर भी खरीद रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चाहिए है, मस्ट है, राइट, मस्ट है। किसी को नहीं पता किधर प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो लेवल टूटेंगे तो हमको उससे बचना है, लेवल टूटेंगे तो हमें निकलना है, सिंपल है। तो नए लोग थोड़ा सा सावधान है, जिनके निचले लेवल के रखे हुए वो तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आप उसके साथ रहिए। और वो वीडियो जो मैंने आपसे कहा वो जरूर देखिए, आपको समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी इन्होंने बाई करी हुई है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब इसमें बड़ी तक के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।